हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मी आयत एंड इट्स मी समन। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगा रहे मेहंदी। ये चांद रात की वीडियो है, बट अभी हम लोग आपको वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया है, तो अभी हम लोग आपको दिखा रहे। सो अभी मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवा चुकी और एक हाथ। फ्रेंड्स देखो, एमन कितनी फिनिशिंग से आयत के हाथ में मेहंदी लगा रही है और मुझे हो रहा था कि मेरे हाथ में क्यों नहीं लग रही है, आयत के हाथ में लग रही है। आयत का मतलब एक हाथ कंप्लीट हो चुका था, मतलब फ्रंट हैंड कंप्लीट हुआ था एक साइड को, और एमन दूसरे हाथ की भी देखो कितनी फटाफट लगा ली थी मेहंदी। एकदम बहुत मस्त लग रही थी। आयत के हाथ में मंडाला टाइप की मेहंदी थी ये। और फिर मैं मेरी लगवाने की आई थी और आयत के हाथ में देखो इसने लगवा चुकी। कैसी लग रही थी तुमको मेहंदी तुम्हारी? मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एमन के हाथ में तो पहले से लग गई थी। सो फ्रेंड्स, अभी था कि मेरे को लगवानी मेहंदी, तो मैं अभी लगवाने के लिए आ चुकी हूँ। मेरी बारी, देख सकते हो। अब मेरा पूरा का पूरा हाथ खाली है अभी, और एमन अभी डिज़ाइन चूज़ करी कि मेरे हाथ में कौन सी मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगने वाली है इस खाली खाली सुकड़े हाथ में। तो एमन ने डिज़ाइन अच्छी चूज़ करी थी। मेरे को तो लग रहा था मेरे हाथ में नहीं फिट होगी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी मेरे हाथ में। अभी तो सूख चुकी है, थोड़ी थोड़ी निकलनी भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन था। और आयत के हाथ में अब जो मेहंदी लगी थी, आयत सुखा रही थी और हम लोग को परेशान की थी, क्योंकि उसको था कि मेरी मेहंदी ख़राब हो जाए, मेरे को हिला रही थी। और यहाँ पे एमन मेरी मेहंदी स्टार्ट कर चुकी है, मतलब आधी लग गई है। और आपको कभी ऐसा हुआ है आपके बाल वाले जगह में मेहंदी लगी हुई, निकालने समय आपकी जान निकल गई हो? जो जब सूखी तो पकड़ ली थी आपकी पूरी स्किन। मेरे को तो बहुत, तो जब मेहंदी लगती है तो मेरे को खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर मेहंदी ख़राब हो जाती है और मेरे को जमता नहीं जब तक मेरी मेहंदी ख़राब ना। कभी वो जो तकिया रहती है ना, पिलो रहती है, उसमें मैं पूरी मेहंदी लगा देती हूँ अपनी। तो आधी पिल्ले तो मैंने ऐसे ही ख़राब कर दी थी। देखो आधी से ज़्यादा मेहंदी एमन लगा चुकी है। और फिर क्या होता है पता है, फिर जो वो फिंगर टिप्स जो रहती है उस पर लगाते हैं ना, तो इतना ठंडा ठंडा फीलिंग आता है ना। आपको होता है क्या कभी? अगर आपको भी होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर देखो मेरी मेहंदी लग रही है और आधी से ज़्यादा लग चुकी है। सर तुझे मेरी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगी थी, खुद की मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही थी? खुद की मेहंदी अच्छी लगेगी ना, तेरी मेहंदी तो एकदम सड़ी हुई है तेरे तरह। हाँ। तो फ्रेंड्स देखो, मेरी एक हाथ की मेहंदी लग चुकी। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है ना, मतलब प्यारी लग रही है एकदम। सॉफ्ट से टच करते तो ख़राब हो जाती है मेहंदी। टच मत करना अपना, जो भी आपको लगाएगा वो आपको धुन देगा। और आयत भी मेरे साथ बैठ के अपनी मेहंदी एक साइड सुखवा रही है। और आप सोचो, एक हाथ एमन ने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ पे वापस से मैं मेरी नहीं, आयत के हाथ की मेहंदी लग रही है। फिर यहाँ पे आयत वापस अपनी मेहंदी लगाने। कितने हाथ है तेरे जो इतनी मेहंदी लगा? मतलब फ्रंट बैक करके मेरे 4 हाथ हैं, तो मतलब मैं चारों हाथ में लगवा रही थी। इतना मज़ा आ रहा था। और एमन सोचिए कि भाई मेरे हाथ तो पूरे ख़राब हो रहे। और हम लोग रात को गए थे रेड चिली कुछ खाना, तो हम लोग बोले आज चांद रात तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो हम लोग रात में मेहंदी लगा के चले गए थे चांद रात सेलिब्रेट करने। हम लोग बाहर गए थे खाना खाने, तो उन्होंने एज यू फ्रेंड्स, हम लोग एज यूजुअल रेड चिली होटल गए थे। बहुत अमेजिंग खाना मिलता है यहाँ पे, बहुत टेस्टी रहता है और बहुत मस्त लगता है हम लोग को। तो हम गए थे खाना खाने को, तो हमने सेजवान राइस और ब्लैक पेपर चिली ड्राई ऑर्डर किया था। बहुत टेस्टी रहता है इनके यहाँ का खाना, तो मस्त। हम लोग यहाँ पे जो थे ना, हम लोग यहाँ पे नूडल्स खा रहे थे। तो आयत होती थी खाने, मतलब मेन कोर्स आता तो उसको नूडल्स पसंद आता है। फिर हमारे ब्लैक पेपर आ गया तो हम लोग वो इंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी देख के इंजॉय करो। आप बताओ आपका फेवरेट होटल कौन सा है? आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी से या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? हम लोग भी तो जाने, हमारे व्यूवर्स हमको कहाँ से देख रहे हैं। फिर अभी हमारा सेजवान राइस आ चुका था। मैं तो खाना स्टार्ट कर चुकी थी और मैं आयत को नजर लगा रही थी। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सेजवान राइस खा रहे थे ना, तो अब मैं इतना गंदा आया तो घूर भी देना। और हमारी मेहंदी का कलर देखो कितना, मेरा नहीं आया था मेहंदी का कलर। मैं मम्मी को बहुत डांटी थी कि मेरी मेहंदी का कलर क्यों नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया ना मेरी ईद तक मेहंदी का कलर, तो उसको मैं बेलन से कूटी होती, बेलन चप्पल हर चीज़ से कूटी होती। फिर हम लोग खा के निकल ही गए थे, तो हम लोग सोचे कि क्यों चलो थोड़ा सा घूम के भी आए थे, देख के आए थे। तो हम लोग आ चुके थे किड्स कैम्प के अंदर। मैंने आपको बहुत बार ऐसे वीडियो निकाला था किड्स कैम्प का, लेकिन कभी डाला नहीं था मैंने, क्योंकि मैं नहीं डालती थी। बहुत महंगी शॉप है। आपको ये टी शर्ट दिख रही है ना, इसका प्राइस जो नॉर्मल टी शर्ट थी समर वेकेशन के लिए, सो ये शोरूम का लगता है पैसा लेते हैं अंकल। इसका प्राइस है 500 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, इतना महंगा था नया प्राइस। फिर हम लोग गए थे लेगिंग्स खरीदते। सो हम लोग जूडी से खरीदे थे लेगिंग्स, लेकिन हमको यहाँ से भी खरीदने की चुल हो रही थी, तो उन्होंने प्लेन ब्लैक कलर की लेगिंग्स खरीदी जिसका प्राइस था 200 रुपीज़। फिर हम लोग, तो यहाँ पे आपको बच्चों के लिए एलाइन फ्रॉक भी मिलेगा। और ये 2 फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मिला के 2 फ्लोर्स का है। यहाँ पे आपको जो ऊपर है, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी के टॉयज़ मिलेंगे और बड़े बच्चों के लिए कपड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पे साइड में बच्चों के लिए गरारा, शरारा, फ्रॉक, टॉप, जीन्स साइड में मिलता है, और साइड में दूसरे साइड में बॉयज़ की कलेक्शन है। और बीच में जो है वो क्लॉक्स मिलते हैं, वॉच मिलते हैं,
अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करी थी कि मुझे क्या चाहिए, किस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लगता था मैं और आयत के लेगिंग्स का साइज़ सेम है, लेकिन मेरे को 9 नंबर लगता है और आयत को 8 नंबर लगता है, तो उसको खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा था हम लोग को। फिर अंकल ने हम लोग को खोज के दिया। फिर आप ये टॉप देखो कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन बच्चों के लिए था और बच्चों का प्राइस जो था, इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 550 रुपीज़ था, थोड़ा महंगा था। फिर ये क्लॉक्स थे, मतलब वॉच थी, क्लॉक बोल रही मैं, वॉच थी। साइड में क्लॉक बेच रहे थे अंकल, ऐसा मुझे लग रहा था, बट क्लॉक नहीं थी, वो कुछ और चीज़ थी, मुझे पता नहीं। और अंकल भी थोड़ा सा थे तो मैं पूछी नहीं उनसे। फिर ये यहाँ पे सारी डिज़ाइन रखी थी कि ऐसे ऐसे टाइप के अंकल के पास कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको देखो फर्स्ट पिंक कलर का थोड़ा सा मरून टाइप के जो कपड़ा दिख रहा है, वो मैंने सेम वेबसाइट से खरीद के लाया था ना, है ना। इसमें जैकेट थी और इसमें जैकेट नहीं थी, वो टी शर्ट था। फिर इस तरफ फ्रॉक लगे हुए थे, यहाँ पे बिल काउंटर था। फिर हम लोग वहाँ से खरीद के गए थे। तो आगे देखिए हम लोग यहाँ पे घरारा शरारा मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पहले से खरीद चुके हैं, थाने से अपने ईद की सारी शॉपिंग कर चुके हैं हम लोगों ने। मीन्स अभी हम लोग ईद के लिए कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ सामान खरीदने। फिर हम एज यूजुअल हम अमरूद नगर आए थे, गुलाब पार्क, तो हमारा पैसा तो ख़त्म होना ही था, तो हम लोग आ चुके थे वापस से वहाँ पे। और ये आंटी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये आंटी के लिए एक लाइक तो बनता है ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब इतनी गर्मी में आंटी बाहर बैठ के शुगर केन को गए थे। फिर आयत ने यहाँ पे एटीएम से पैसा निकाला, क्योंकि हमको और भी सामान खरीदना था। और फ्रेंड्स आपको पता है इतना ज़्यादा मतलब होता है ना एटीएम में भीड़। और फिर यहाँ पे मिली थी बैंगल्स, हमने जो बैंगल्स खरीद के लाए ना, वो यहाँ पे आधे दाम में मिल रही थी। और फिर यहाँ पे अंकल ना सिर्फ बबली बेचे थे, मुझे लगा इतनी भीड़ क्यों हो रही, अंकल फ्री में तो नहीं बेच रहे, लेकिन नहीं अंकल फ्री में नहीं बेचे थे। औरतें जो थी ना, मतलब जो एक साथ ना 2-2 झोले भर के सिल बबली लेके जा रही थी। फिर अंकल को दूसरा और खरीद के लाना पड़ा। देख रहे हो आप कैसे कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे बच्चे, मतलब बच्चों के तो मौज हो गए होंगे, जो जिस भी घर में इतनी सारी चॉकलेट्स गई होंगी। फिर आप देख लो गुलाब पार्क जो है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, चांद रात वाली भीड़ है, चांद रात के दिन भी इतने ज़्यादा लोग। फिर ये है ये जो आप ये लहंगा देख लो, चंकीज़ के बाजू में अंकल ये दुकान लगाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में इतना मस्त सा ये शरारा दिख रहा था ना, बहुत सुंदर। फिर हमने तो कैप देखी। फिर हम लोग आगे साइड पे गए, थोड़ा सा मतलब अपने हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो हमको वो चाहिए थी। फिर हम लोग ने मेरे ड्रेस से मैचिंग मुझे बो मिल गई, मैंने वो परचेज़ किया था। और आयत के ड्रेस से मैचिंग बो नहीं मिली, तो उसने अपने पीच टाइप की बो खरीदी। फिर हमको यहाँ पे ग्लासेस दिए, लेकिन वो थोड़े से हमको छपरी टाइप के लगे, तो हमने वो नहीं परचेज़ किया। फिर हम लोग आगे साइड पे गए, यहाँ पे तो इतनी चलने की भी जगह नहीं रहती। यहाँ पे हमको थोड़े लेगिंग्स मिले बच्चों के लिए। फिर हम लोग आगे 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 बढ़ते गए। फिर हमको यहाँ पे बच्चों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए बहुत सामान मिले थे। फिर हमको यहाँ पे रमज़ान के लिए कुछ बॉटल्स चाहिए थी, स्टील वाली चाहिए थी, जो थोड़ी फैंसी भी लगी और थोड़ी अच्छी भी रहे और कैंसर ना हो उससे। तो हमको स्टील की बॉटल चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे हमको मिली नहीं, सब प्लास्टिक की बॉटल थी। हम लोग प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेते हैं। तो आगे बढ़े हमको यहाँ पे एक वहाँ में शॉप है ना किड्स कैम्प के थोड़ा आगे आपको एक शॉप मिली थी, उसे पे अंकल ये नेक्स्ट पीस सेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहते हैं उनके यहाँ पे। हाँ, फिर आगे बढ़े तो हमको यहाँ पे फेरी लाइट वाले अंकल दिखे, और आगे बढ़े तो हमको चूड़ी दिखी, चूड़ी बोल रही हूँ, यहाँ पे बाउल मिला शीर खुरमा खाने के लिए, लेकिन ये प्लास्टिक का था, तो मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैं थोड़ी साइंस पढ़ाने लगी लोगों को कि प्लास्टिक की चीज़ों में अगर गर्म खाना खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो हमने वो परचेज़ नहीं किया। फिर आगे ये आंटी जो थी ना 100 रुपीज़ का सामान सेल करी थी, 100 रुपीज़ में 2 यानी 50-50 रुपये के कपड़े सेल करी थे, लेकिन हमने वो परचेज़ नहीं किया। आंटी प्लाजो सेल करी थी लोगों के बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे कुछ टॉप्स थे, कुछ बॉयज़ के लिए जीन्स थी। फिर यहाँ पे मतलब अमरूद नगर में आपको ना बहुत ज़्यादा कपड़े से आपको भीड़ दिखाई देगी। फिर यहाँ पे ना वीक दिख गई हम लोग के लिए। हम लोगों ने आयत को बोले आयत तो गंजी हो गई है, तो तू अपने लिए वीक इस्तेमाल कर। अच्छा वो अभी आयत नहीं है, वरना मेरे को बहुत गाली पड़ती। वीक आयत के हम लोग परचेज करने वाले थे, लेकिन आयत की साइज़ की वीक नहीं थी, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो हम लोग और आगे गए तो हमको थोड़ी सी नेक पीस दिखाई दी, पायल दिखाई दी। ये बुरका, जो बुरके दिख रहा है वो पता है कितने रुपीज़ के थे? सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़ के थे ये। सिर्फ फ्रेंड्स मस्ती के जो पगली क्रिएशन के बाजू में आपको एक शॉप दिखाई देगी, तो उनके ये जो अंकल है ना वो हमारे एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छे अंकल है। मतलब हम लोग इससे बहुत अच्छे से बात करते हैं अंकल, और बहुत रिजनेबल प्राइस में ये भी रमज़ान में बेचते थे। तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बोली भी ना सॉफ्ट है, तो बहुत मस्त रिजनेबल प्राइस में मिले थे। फिर हमको ये लेगिंग्स पसंद आई तो हम लोगों ने ये परचेज़ किया। लेकिन हम लोग को चाहिए थी ना एक ब्लैक कलर में, तो लेकिन ब्लैक थी नहीं अंकल के पास, तो हम लोग और भी देखे। सो आगे हम लोग गए थे ना पगली क्रिएशन का, थोड़ा सा कभी हंसी आती है ना ऐसे यूनिक नाम सोच के। हमने ना अंकल से मतलब भी पूछा, पगली क्रिएशन नाम क्यों रखा अंकल आपने?
तो अंकल ने बोला यूनिक लगता ना बेटा, यूनिक लगता। हम लोग बोले यूनिक अगर में लोग इतना हंसते होंगे ना इनके नाम के ऊपर। फिर हम लोग यहाँ पे लेगिंग्स और भी अमेजिंग लेगिंग्स चूज़ कर रहे थे। फिर हम लोग आगे गए तो हमको ये पगली क्रिएशन से ये शरारा दिखा हम लोग को। फिर हम लोग गए अंदर लेने के लिए गए ना, तो ये हमने परचेज़ किया। तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को। सो ये शरारे का प्राइस था 5850 रुपीज़। और आपको पता है मुझे आज पता चला, जो अंकल ने को बताया कि यहाँ से आप परचेज़ कर ही रहे हो लेकिन दुकान से लोग ज़्यादा खरीदते नहीं क्योंकि महंगे की वजह से। तो आप बाहर देखो, हमने जो हमारे मतलब जो सेट बिकते नहीं है ना जल्दी, मतलब लेट लगता है बिकने में, जो 1 साल पुराना मतलब लेटेस्ट मॉडल नहीं होता है, जो पुराना टाइप रहता है, तो हम लोग उसको 1000 रुपीज़ में बाहर सेल कर देते हैं। और हम लोग गए तो हम लोग बोले कि अंकल देखें कैसे यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब चोरी होने का भी बिल्कुल डर नहीं था। 7 जन अंदर बेचने के लिए थे, 2 जन बाहर पीछे थे, 2 जन इधर थे। तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेके अंकल वो बेच रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतना ज़्यादा बिक रहा था। अंकल बोले वही शोरूम में मैं रखता हूँ तो वही चीज़ें बिकती नहीं है, वही बाहर चीज़ें रखता हूँ तो बिक जाती है। फिर हम लोग अंकल ने 3 कलर दिखाए थे, उन्होंने बीच वाला लिया था, ये प्याजी कलर था, वो वाला हमने परचेज़ किया। ये वाला हम लोग को इतना जमा नहीं कि गाजरी टाइप कलर था। फिर हम लोगों ने अंकल को बोला अंकल अभी हमको ये दे दो। तो अंकल ने देखो बेचारी लड़की के हाथ पैर नाक मुंह आँख तार सब तोड़ दिया अंकल ने उसको। फिर कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कमेंट बताया। हमारी चॉइस अच्छी थी क्या, प्याजी लेना चाहिए था या गाजरी कलर, हमने प्याजी परचेज़ किया है। हमने अंकल को बोले अंकल देखो आपने उसको पगड़ी क्यों पहना दी है, यही थी वो बाहर वाली भीड़। इधर पे 1000 रुपये के घरारा शरारा फ्रॉक मिल रहा था आप लोगों को। तो आप लोग भी हो तो पहले आप देख लो कि मतलब कहाँ पे क्या मिल रहा है। और मतलब ऐसा लग भी नहीं था कि यूज़ माल है, बिल्कुल यूज़ नहीं था, एकदम फ्रेश था। फिर हमने यहाँ से हम देख रहे थे कुछ खरीदने को, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ से हम कुछ खरीद नहीं पाए। हम लोग को सिर्फ आगे साइड पे एक और दुकान थी, हमने वहाँ से एक चोली खरीदी 1000 रुपीज़ की, वो भी बहुत अच्छी थी, हम अच्छी लग रहे थे हम लोग को। फिर देखो यहाँ पे हम लोग को जगह मिली, जैसे ही हम लोग वहाँ पे सामान लेने लगे लोगों को लगा नहीं था कि यहाँ पे भी 1000 का मिल रहा है। फिर इधर में भी लोगों ने भीड़ जमा कर दी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अमरूद नगर को ना, अमरूद में मेरा मन था ना अमरूद नगर के आगे एक स्लैश लगा के भीड़ नगरी करके दुकान लगा दूँ मैं भी। सोचो आप लोग बताओ, आप लोगों को अमरूद नगर जो भी आप मुंब्रा में रहता है उनको पता ही होगा कि अमरूद नगर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। रमज़ान के समय पे तो कोई इंसान बाहर सो फ्रेंड्स हम लोगों ने आंटी को बोला कि आंटी हम लोग को कोई अच्छे टाइप की चीज़ें दिखा दो जो हम लोग परचेज़ कर सके। तो आंटी ने सबसे पहले तो ये दिखा दिया हम लोग को, मतलब पहली नज़र में आंटी ने प्यार दिला दिया, इतना सुंदर दिख रहा था ये, लेकिन हम लोग को आयमन के साइज़ का भी नहीं था ये। तो हम लोग परचेज़ किया, हमने येलो कलर की एक मस्टर्ड टाइप की एक चोली परचेज़ की। देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें मिली हम लोग को ना। एक दूसरी शॉप में ना, मतलब यहाँ इनके बाजू में जो शॉप थी ना, जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर हमें कोई ऑरेंज टाइप के बहुत प्यारा सा कपड़ा दिख गया था, लेकिन वो मिला नहीं, वो दूसरी आंटी लेके चले गए, कोई बात नहीं। तो फिर हमने वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सो फ्रेंड्स आप देखो ये वाली मच्छर वाली चोली हम लोग को पसंद आई थी। फिर हमने और भी देखे ना, तो हम लोग को अंकल ने बोला थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें था ना, औरतों ने जो है ना किसी की चोली लेके आया था कोई, तो किसी का ब्लाउज लेके गया था कोई ऊपर वाला। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा डाउट रहा था, हम लोग वहाँ से एक ही चीज़ खरीदा। फिर हमने ईदी जमा करने के लिए पर्स ही खरीदा था, अब उस पर्स को भर दिया हमने ईदी से। फिर आप देख लेते यहाँ पर हम लोग आपको दिख रहा है रेड वाला कुछ, वो रेड जो है ना वो बलून था, एक इतना ऊपर चला गया था। फिर हम लोग जा रहे थे अभी रिक्शा पकड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स हम लोग रिक्शा लेके जा रहे थे घर। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत, हम लोग सोचे कि अच्छा वो चले गए कि मतलब रात में 3 बजे दुकान खुली रहती है और 3 बजे रहता भीड़ रहती ही होगी। अंकल ने बोला हाँ रहती है। फिर हमको यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें दिखाई, जैसे कि ये सॉफ्ट टॉयज़ दिखाई दी हमको। आगे गए तो हमको बलून की बहुत सारी शॉप्स दिखाई दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।